सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। प्रिय सज्जनों, सभी भक्तगणों, आइए आज के इस पावन महापर्व शिवरात्रि के शुभ और पावन अवसर पर हम आप सभी लोग शिवरात्रि की पावन कथा को श्रवण करेंगे कि शिवरात्रि की जो कथा है उसका क्या प्रसंग है और इस कथा को सुनने का क्या लाभ है। मैं आचार्य रमेश चंद्र शुक्ला आपके समक्ष YouTube चैनल पर एवं Facebook के माध्यम से आप लोगों से हम जुड़े रहते हैं और आपको अनेकानेक तरह की व्रत, त्यौहार, उपासना आदि उपदेशक कथाओं का श्रवण कराते रहते हैं। इसी वेला में आज हम शिवरात्रि के इस पावन पर्व के व्रत की विधि को सबसे पहले जानेंगे। वैसे सामान्यतः सभी अधिकांश व्रतों की जो विधियां हैं हिंदू सनातन धर्म में वो समान रूप से है और व्रत सभी जो है वो सर्वोत्तम है। आज हम इस व्रत की चर्चा कर रहे हैं। तो शिवरात्रि का जो व्रत है वो सब व्रतों में सर्वोत्तम है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चतुष्टय पदार्थों को प्रदान करने वाला है। स्वयं भगवान शिव का सानिध्य जिसे प्राप्त होता है वो शिव की कृपा से उनके लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह का विषय नहीं है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए, जागकर हाथों के दर्शन करें। सैया से नीचे पैर रखने के पहले भूरशी देवी भूमि को प्रणाम करें। फिर शौचादिक कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर आसन लगाकर बैठें। पवित्रीकरण करें, आचमन करें, शिखा बंधन करें, दीप प्रज्वलित करें। पूजन का साहित्य पात्र में रखें और संकल्प करें, हाथ में अक्षत, गोल सुपारी, द्रव्य दक्षिणा, फूल, दुर्वा रखकर कि आज मैं प्रभु शिवरात्रि के पावन व्रत के लिए संकल्पित होता हूँ और संकल्प करने के बाद निराहार रहे, भोजन ना करें, फलाहार कर सकते हैं। फिर पार्थिव शिवलिंग का एवं अन्य धातु के शिवलिंग का पूजन करें। पूजन की विधि सभी लोग जानते हैं। भगवान गणेश जी की पूजन का प्रारंभ करें। किसी तरह का कोई विघ्न ना आए, किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसलिए हमारे यहाँ सर्वप्रथम बुद्धि प्रदाता मंगल कारक भगवान गणेश जी का पूजन का विधान है। सब कार्य मंगलमय संपन्न हो ऐसे भगवान मंगल मूर्ति का पूजन करते हुए पूजन को आगे बढ़ाए। पंचोपचार, षोडशोपचार समयानुसार, श्रद्धानुसार पूजन करें और रात्रि में जागरण करें। बिलपत्र चढ़ाना है, धतूरे के पुष्प, आंकड़े के पुष्प, कनेर के पुष्प, पंचामृत द्वारा, गंगा जल द्वारा शिव जी का अभिषेक भी करना है। प्रत्येक पहर में पूरी विधिवत पूजन करें। पूजन जब पूर्ण हो रात्रि भर का, रात्रि में ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा, सोए नहीं। प्रातःकाल जब पूरा रात्रि का जागरण हो जाए
पूरा पूजन हो जाए तो सुबह उठे अपने आसन से और शौचादिक कर्म से निवृत्त हो, स्नान ध्यान करें और फिर पुनः भगवान शिव का अर्चन वंदन पूजन करें और फिर व्रत का पारण के पूर्व भगवान को, ठाकुर जी को, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं और शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अन्न वस्त्र आदि का दान करें, चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात शिव जी का जो आपने पूजन किया है, रात्रि में अभिषेक किया है, विद्वान ब्राह्मण द्वारा, कथावाचक ब्राह्मण द्वारा रात्रि में शिव पुराण के अंतर्गत जो शिवरात्रि की कथा आती है उस कथा को भी श्रवण करें। कथा का प्रसंग इस तरह है कि एक गुरुद्रुहु नामक शिकारी था। वह एक बार वन में शिकार की खोज में निकला अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर, और शिकार की खोज में भटकता रहा, परंतु संयोगवश उसे रात्रि भर कोई शिकार, रात में कोई, जिस समय वो निकला उससे 1 घंटा 2 घंटा उसने जो परिश्रम किया उसमें कोई शिकार उसको ना मिला। तो वह एक आशा लगाकर एक बिलपत्री के पास उससे टिक कर धनुष बाण लेकर और बैठ जाता है, इस आशा से कि सामने कोई सरोवर था, यहाँ कोई जल पीने के लिए कोई मृग हिरन आएगा तो मैं शिकार करूँगा और अपनी भूख शांत कर लूँगा। इस उद्देश्य से वो वहाँ बैठा हुआ है। संयोग से उस रोज़ शिवरात्रि का दिन था और जिस बिलपत्री के पेड़ से टिककर वो बैठा था, उसी बिलपत्री के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग था, जहाँ भगवान भूत भगवान विराजे हुए थे। संयोगवश रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी पानी के लिए जैसे ही सरोवर पर आई तो ही शिकारी ने उसे देखा और बाण संधान करने के लिए बाण निकाला, और जैसे ही उसने बाण निकाला, जिस पेड़ से टिककर वो बैठा था वो पेड़ हिलता है और उस पेड़ के पत्तों पर कुछ जल की बूंदें रुकी हुई थी। वो पेड़ हिलने से जल की बूंदें गिरी और वह भगवान शिव के ऊपर संयोगवश गिरती है। कुछ बिलपत्री के पत्र भी टूटकर भगवान शिव पर चढ़ जाते हैं। ये सब संयोग है। और हिरनी ने देखा कि ये मुझे मारना चाहता है, तो प्रभु इच्छा हुई और हिरनी आर्त स्वर में उससे प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं उनके लिए कुछ भोजन के प्रबंध में निकली थी, मैं उनको भोजन आदि कराकर और उनको समझा बुझाकर और मैं वापस आती हूँ, इस समय आप मुझे छोड़ दें। हिरनी की बात पर विश्वास कर और शिकारी उसको छोड़ देता है और हिरनी ये कहती है कि मैं आ जाऊंगी वापस। हिरनी घर पहुंच जाती है। दूसरे ही पहर में हिरनी की बहन वहां आती है, वो भी अपनी बहन को खोजती हुई। शिकारी ने फिर उसको देखा, उसने सोचा कि ये हिरनी आ गई है, परंतु जब देखता है तो ये तो कोई और है। चलो वो कब आएगी इसका ही शिकार करता हूँ। फिर बाण का संधान करा, बाण निकाला, पुनः पेड़ हिलता है, जल की कुछ औस बूंदें शिवलिंग पर गिरती है, बिलपत्री भी गिरती है और दूसरे पहर का पूजन भगवान शिव का हो जाता है। हिरनी बोलती है कि मेरी बहन, मेरा परिवार, मेरे बच्चे हैं, तुम मुझे मत मारो, मैं उनसे मिलकर और पुनः लौटकर आती हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, तुम मुझे मार लेना, पर इस समय मुझे तुम छोड़ दीजिए।